सुबह पढ़ें कि शाम को पढ़ें, समझ में नहीं आता पढ़ें तो पढ़ें कब। अरे मेरे दोस्त पढ़ाई करो, ये मत देखो, समय मत देखो कि सुबह पढ़ना है कि शाम को पढ़ना है, ये बस मन में बैठा लो कि पढ़ना ज़रूरी है। हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभ्युदय, अ सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली। ना जाने कितनी बार ये वीडियो बनाई है कि मेरा टाइम टेबल क्या था, बट फिर भी वही क्वेश्चन आता है कि भैया हम दिन में पढ़ें कि रात में पढ़ें। तो देखो, दिन में पढ़ने वाले भी टॉप करते हैं, रात में पढ़ने वाले भी टॉप करते हैं। दिन में पढ़ने वाले भी फेल होते हैं, रात में पढ़ने वाले भी फेल होते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि यार तुम दिन में पढ़ो या रात में पढ़ो। द मेन थिंग इज पढ़ाई करो, और सबसे ज़्यादा पढ़ाई करो। जितना ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो उतना ज़्यादा पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटर 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो तुम 12 घंटे पढ़ाई करो। ये मैटर नहीं करता कि तुम कब पढ़ रहे हो, बट हाँ, एक टाइम टेबल होना चाहिए। ये मैं एग्री करता हूँ आपके साथ कि एक टाइम टेबल होना चाहिए। अब बहुत लोग यहाँ पे आर्गुमेंट करेंगे, भैया आई एम नॉट अ रोबोट, मैं टाइम टेबल नहीं फॉलो करता, ये टाइम टेबल फालतू की चीज़ है, मैं तो भैया मैं ऐसे काम ही नहीं करता, मैं तो रोबोट नहीं हूँ क्या, मेरे को आप बताओगे कि मैं इतने से इतने पढ़ूँ तो इतने से इतना ही पढ़ूंगा। तो देखो, बात ये है यार, टाइम टेबल इसके लिए नहीं चाहिए होता है कि आप एक रोबोट की तरह काम करो। टाइम टेबल इसलिए चाहिए होता है कि आपको पता हो कि आज आपके दिन में आपको कितने टाइम में क्या चीज़ें करनी है। हो सकता है कि आप टाइम टेबल डेली ना फॉलो कर पाओ, और ये बिल्कुल है, कोई भी टाइम टेबल डेली नहीं फॉलो कर पाएगा। अब मान लो कल को आपके साथ क्या हो जाए किसी को नहीं पता, मान लो कल पे कोई क्या कहते हैं गेस्ट आ जाए, तो आप ऑब्वियसली वो टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाओगे। बट हाँ, आप 7 में से 5 दिन, 7 में से 6 दिन तो फॉलो करोगे। आप एक महीने में 25 दिन, 26 दिन तो फॉलो करोगे। बट हाँ, इसी चीज के लिए, इसीलिए टाइम टेबल इंपॉर्टेंट होता है, और एक टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिरी के 6 महीने में मेरा क्या टाइम टेबल था। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मेरा टाइम टेबल फॉलो करो आपके लिए, पर यह जरूरी है कि जितने घंटे मैं पढ़ता था उतने घंटे तो आप पढ़ो ही पढ़ो, साथ ही साथ उसको आप अपनी तरीके से, आपको जो भी टाइम टेबल आपको सही लगता है उस हिसाब से आप उसको ढाल लो। तो चलो बताता हूं। मैं सुबह क्या कहते हैं 11 बजे उठना स्टार्ट करता था, क्योंकि मैं रात में देर तक पढ़ता था। उस समय मैं क्या कहते हैं कोविड का टाइम था, तो जो मेरी कोचिंग थी वो भी ऑफ थी, तो मतलब मैं घर पे, मेरे पास सारा टाइम रहता था। तो अब इसमें क्या है, आप अपना कोचिंग का टाइम भी अपने आप से इंक्लूड कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपना टाइम टेबल बता रहा हूँ बेसिकली। तो सुबह 11 बजे मैं उठता था। 11 बजे मैं उठा जैसे मान लो, तो ऑब्वियसली 1 घंटे क्या कहते हैं फ्रेश होने में या नाश्ता वास्ता करने में चले गए। फिर मैं 12 बजे पढ़ना स्टार्ट करता था। 12 बजे मैं पहले बार पढ़ना स्टार्ट करता था। 12 से 2 मैं पढ़ता था। अब वहाँ पे आप सुबह के टाइम क्या पढ़ सकते हो, सुबह के टाइम आप वैसा टॉपिक पढ़ो जो आपको थोड़ा वीक लगता हो, जिसमें आपको लगता हो कि यार ये टॉपिक मेरे लिए क्या कहते हैं मुझे जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक मेरा वीक है और मुझे इसमें स्ट्रांग बनना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे कभी कभी लगता था कि फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं जहां पर मेरे बार बार क्वेश्चन गलत होते थे, तो मैं उसको सुबह पढ़ने की कोशिश करता था। या फिर मान लो जो बहुत ज्यादा रटने वाला टॉपिक है, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको बहुत याद करना होता है, तो उन चैप्टर्स को आप सुबह ट्राई करो कि आप उसको सुबह पढ़ोगे। देन उसके बाद 12 से 2 पढ़ने के बाद मैं क्या करता था, 2 से 2:30 अपना लंच ब्रेक लेता था ऑब्वियसली। फिर उसके बाद आधे घंटे मैं ब्रेक लेता था। मैंने अपने उस वीडियो में भी बताया था कि स्लीप को कैसे रिड्यूस करें। उसमें मैंने बताया था कि आप खाना खाने के आधे घंटे बाद मत पढ़ो, क्योंकि आप आधे घंटे पढ़ने के चक्कर में 2 घंटे और सो जाओगे। तो मैं अपनी बात कॉन्ट्राडिक्ट तो करूंगा नहीं, तो 2:30 से 3 मैं ब्रेक लेता था। फिर 3 से 6 मैं एक और सिटिंग मारता था, जहां पर मैं 3 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ता था। उसमें मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता था। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जैसे मान लो मैंने 12 से 2 बायोलॉजी पढ़ ली, ठीक है, तो मैं 3 से 6 केमिस्ट्री पढ़ने वाला हूं, ठीक है। फिर उसके बाद 6 बज गए, उसके बाद आप अपना स्नैक्स ब्रेक ले सकते हो। मैं भी वही करता था, 6 से 6:30 7 बजे तक ब्रेक लो। फिर उसके बाद 7 बजे फिर से बैठो, 7 से 9:30 10 बजे तक पढ़ो। मतलब आप डिनर के पहले तक 3 घंटे का एक और सिटिंग लो, और उस 3 घंटे में भी एक नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश करो। मान लो आपने दिन में फिजिक्स पढ़ी, उसके बाद आपने केमिस्ट्री पढ़ी, तो अभी आप बायो पढ़ने लग जाओ। या फिर आप अपने हिसाब से इसको क्या कहते हैं कर सकते हो कि मेरे को केमिस्ट्री पहले पढ़ने का मन है, जो भी आपका हो, क्योंकि ये यार ऐसा चीज है ना, ये सबका अलग अलग होता है, और आपका हर अलग अलग दिन पे अलग अलग होगा। जैसे मान लो आप एक दिन पहले फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो हो सकता है अगले दिन आप पहले बायोलॉजी पढ़ो। तो ये आप एकदम मैं डिफाइन नहीं कर सकता ना कि नहीं कल तुमको केमिस्ट्री पढ़ना है, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है। हो सकता है कि तीनों जो 3 आवर के 2 आवर के स्लॉट्स थे हमारे, उसमें तीनों बार आप क्या कहते हैं केमिस्ट्री पढ़ो, क्योंकि कल आपका पेपर हो, आपको केमिस्ट्री नहीं आती हो, तो इसको आप एकदम वो नहीं कह सकते कि मुझे ये सब्जेक्ट ही पढ़ना है। बट हाँ, आप कोशिश जरूर करो कि आप अगर 3 स्लॉट्स पढ़ रहे हो दिन में, तो आप तीनों में अलग अलग चीज पढ़ने की कोशिश करो। उसके बाद मैं 10 साढ़े 9 बजे खाना खाता था। आधे 1 घंटे का ब्रेक उधर चला गया, मान लो 11 बज गए। 11 बजे से 2 बजे तक मैं एक और स्लॉट लगाता था 3 घंटे का, और आराम से मैं उसमें क्या करता था, अगर मान लो जैसे मान लो मैंने दिन भर में जो भी पढ़ा तो उसको मैं रिवाइज करता था, ठीक है, उसको मैं रिवाइज करता था, और अगले दिन के लिए प्लान करता था कि मुझे क्या क्या चीजें कल पढ़नी है। क्योंकि जब आपको एक आइडिया रहेगा कि मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है आज के दिन, जब आप सुबह उठोगे तो आपको उससे बहुत फायदा मिलता है, और आपको सोचना नहीं होता कि यार आज पढ़ने को क्या है। तो उससे आपको एक क्लियर पता होता है कि आपको ये चीजें पढ़नी है। तो मैं हमेशा ही रात में बना के सोता था, और 11 से 2 का जो स्लॉट था उसमें मैं कोशिश करता था कि जो चीजें हैं उसको मैं रिवाइज कर लूं, जो मैंने आज पढ़ा है, और साथ ही साथ अगर मेरे पास टाइम बच गया तो मैं उसमें और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था उन टॉपिक्स की जो टॉपिक्स मेरे वीक रह गए हैं। अब ये तो बात हो गई नॉर्मल टाइम की। बट हाँ,
अब क्या हुआ, आखिरी के 2 महीने में जब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स देने होते थे, तब मैं क्या करता था, इसमें से 2 स्लॉट्स को मैं 2 पेपर में कन्वर्ट कर देता था। मान लो जैसे 1 महीना बचा है, तो जब मुझे 2 पेपर डेली देने होते थे, तो इसमें से मैंने आपको 4 स्लॉट्स बताए ना, 2 या 3 घंटे के, तो उसमें से आप किसी 2 स्लॉट्स को कन्वर्ट कर सकते हो 2 टेस्ट पेपर्स के लिए, और उनमें से कोई एक स्लॉट को आप कन्वर्ट कर सकते हो उन दोनों पेपर्स के डिस्कशन, मतलब दोनों पेपर्स को एनालाइज करने के लिए। और साथ ही साथ अगर मान लो आपके 3-4 महीने बचे और आपको दिन में 1 पेपर देना है, तो आप क्या कर सकते हो, 4 स्लॉट्स मैंने बताए, कब कब बताए, 12 से 2, फिर उसके बाद 3 से 6, देन उसके बाद 7 से 9:30 वाला, देन उसके बाद 11 से 2, 4 स्लॉट्स हैं हमारे पास। इन 4 स्लॉट में से आप 1 स्लॉट एग्जाम पेपर के लिए दे दो, और 1 स्लॉट आप दे दो जो एग्जाम का जो पेपर था उसमें जो गलतियां हुई उसको एनालाइज करने के लिए, और जो गलतियां हुई हैं उन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। सो आई होप आपको मेरा टाइम टेबल जो था वो समझ में आया होगा। सो ये मेरा टाइम टेबल था यार, और आप इसका यूज करके अपना खुद का एक नया टाइम टेबल बनाओ। जरूरी नहीं कि जो टाइम टेबल मेरा था वही आप यूज करो, थोड़ा सा इसको तोड़ मोड़ के अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल करके इसको बनाओ, और जितना ज़्यादा हो सके यार उतना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, और उस टाइम में भी ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ किताब खोल के बैठ जाते हैं और हम एक्चुअली में पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं। तो मेन थिंग क्या है कि अगर आप 2 घंटे पढ़ो तो वो 2 घंटे अच्छे से पढ़ो, एकदम इफिशियंट तरीके से पढ़ो। चलो बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो का जो भी टॉपिक होगा उसको कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना। बाय बाय।